नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने दो बैलों की कथा पाठ का पहला भाग पढ़ा। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों हैं। झूरी की पत्नी ने उन बैलों को नमक हराम कहा था क्योंकि वे बैल उसके भाई के घर से भाग आए थे। तो झूरी अपने बैलों पर यह ताना सुन नहीं सका। उसने कहा, नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। इस पर झूरी की स्त्री ने कहा दबदबे के साथ में कि बस तुम ही एक हो जो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी सभी तो पानी पिला पिला करके बैलों को रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई। झूरी की पत्नी को गुस्सा आ गया। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं हैं। वे तुम जैसे मूर्ख नहीं हैं जो केवल बैलों को सहलाते हैं, धीरे धीरे हाथ फेरते हैं, सहलाते हैं, पुचकारते हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। वो खिलाते हैं तो रगड़ करके यानी पूरा काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। अब मैं देखती हूँ कि इनको खल और चोकर कहाँ से मिलता है। चोकर गेहूँ, जौ आदि के आटे को छानने पर उसका बचा हुआ छिलके का अंश जो दरदरा तथा मोटे कणों के रूप में रहता है, उसको चोकर कहते हैं। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद दी गई कि बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा दिया जाए। मजदूर को भी सलाह दे दी गई कि बैलों को केवल सूखा भूसा ही डाला जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। बैलों ने जब चारा डालने की जो नांद होती है उसमें मुंह डाला तो सब कुछ फीका फीका सा, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? झूरी ने मजदूर से कहा कि थोड़ी खल क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। इस पर मजदूर ने कहा कि मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला। झूरी ने कहा कि चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, बाद में तुम भी उन जैसा कहोगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पिछली बार तो बिना गाड़ी खुले बैलों को लेकर गया था तो बैल इधर उधर भाग जाते। इस बार उसने उनको गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा ज़्यादा सहनशील था। 2-4 बार मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, पर हीरा ने उसे संभाल लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। कल उन्होंने जो दुष्टता की थी उसका मज़ा उसने चखाया, यानी उन्हें रस्सियों से बांध करके उन्हें पीटा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। उसके जो दोनों बैल थे उसको तो उसने खल और चूनी सब कुछ दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, यानी उन्हें बिल्कुल नहीं पीटता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार बैलों को हाँकने की आवाज़ें। झूरी जब बैलों को पुचकारता, टिटकार कर उनको चलाता, काम करवाता,
तो दोनों उड़ने लगते, यानी तेज़ी से काम करने लगते। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। उनके सम्मान का आहत हुआ, यानी सम्मान को चोट पहुँची, उसका तो दुख उन्हें था ही, और उस पर भी उन्हें सूखा भूसा मिला। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती को जो गुस्सा था वो काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट करके बराबर हो गया। जोत, जुआ, हल, रस्सी। जुआ यानी बैलगाड़ी, हल आदि के आगे की लकड़ी जो पशुओं के कंधे पर रखी जाती हैं, वो जुआ। हल, रस्सी, सारा कुछ टूट गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। उनके गले में अगर बड़ी रस्सियाँ नहीं होती तो उसमें वो भाग जाते, पकड़ में ही नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मौन भाषा में मोती से कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। मोती ने कहा, इस बार और मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। बैलों को तो काम करना ही है, बैल का जन्म लिया है। तो मोती ने कहा, मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। मोती ने कहा कि मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा ने कहा, यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। अब वो बेचारा संकुचित होकर के रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ करके ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। यह ठीक हुआ, इस बार उसने मार पीट नहीं की। अगर मार पीट की होती तो इस बार मोती उसका जवाब दे देता। उसके तेवर देख गया, उसके स्वभाव को वो जान गया, भाव को जान गया, और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही भलमनसात हैं। और उसके जो साथी थे गया के, उन्होंने भी समझ लिया कि इस वक्त बैलों को पीटना में भलाई नहीं है, टाल जाना ही भलाई है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब घर में से एक लड़की आई और उस लड़की ने उन बैलों को 2 रोटियां दी। अब उन 2 रोटियों से तो उन बेचारे बैलों की भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। उसकी सौतेली माँ उस लड़की को मारती रहती थी, इसलिए इस लड़की को इन बैलों से आत्मीयता हो गई थी, लगाव हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, यानी खेत में काम लिया जाता उनसे, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे।
मगर दोनों की आँखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब वो बेचारे एक दो ग्रास खाते, उन एक दो ग्रास से, सूखे भूसे से उनकी भूख क्या मिटती, पर लड़की के प्रेम भाव को दे करके लड़की जो उन्हें दो रोटियां खिला जाती, उस प्रसाद की बरकत यह थी, फ़ायदा ये हुआ कि वे सूखा भूसा खाकर भी दुर्बल नहीं हुए, पर उनके मन में विद्रोह की भावना भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती ने कहा, एक आध को सींगों पर उठा करके उन्हें फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती हैं उसी की लड़की हैं जो इस घर का मालिक हैं। अब उस हीरा ने कहा कि जानते हो वो लड़की जो हमें रोटियां खिलाती हैं वह उसी की लड़की हैं जो इस घर का मालिक हैं, वो बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती हैं, तो उसकी सौतेली माँ को मार दूं जो इस लड़की को परेशान करती है, मारती हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो? हीरा ने मोती से कहा कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। तो पशुओं ने मोती ने अपने स्वभाव के माध्यम से मनुष्यों को भी ये सलाह दी है कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? मोती ने कहा कि तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? हीरा ने कहा, ये तो मैं स्वीकार करता हूँ, पर इतनी मोटी रस्सियाँ टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती हैं। मोती ने कहा कि इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चाबने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी, बेचारे बार बार जोर लगा करके रह जाते थे। अब रस्सी मोटी थी इसलिए मुंह में नहीं आ रही थी, बार बार कोशिश करके दोनों रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली, दोनों सिर झुका करके उसका हाथ चाटने लगे। फिर अचानक घर का दरवाज़ा खुला और वो लड़की निकली, दोनों ने सिर झुका लिया और उस लड़की का हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए, यानी उनके माथे पर हाथ फेरा और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नात डाल दी जाए। नाकों में नात डालने के बाद में बैल भाग नहीं सकते हैं, वश में आ जाते हैं। इसलिए उस लड़की ने कहा कि आज घर में ये सलाह हो रही थी कि आपकी नाकों में नात डाल दी जाएगी, इसलिए मैं आपको खोल देती हूँ, यहाँ से चुपके से भाग जाओ। उसने गराव खोल दिया, यानी रस्सियाँ खोल दी, पर दोनों चुप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती ने हीरा से पूछा कि अब क्यों नहीं चलते? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। अब हीरा ने कहा कि चल तो देंगे, लेकिन कल इस बेचारी पर आफत आ जाएगी, लोग इस पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूंपा वाले बैल भागे जा रहे हैं। इतने में लड़की चिल्लाई जोर से कि दोनों फूंपा वाले बैल भागे जा रहे हैं, और बैल भाग गए। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब उस लड़की ने आवाज़ लगाई कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, अर्थात उनको पकड़ो। इसका आगे का भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।